हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग का कृष्ण लीला में दूसरा दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सुन रहे हैं कृष्ण लीला, और पिछले वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की लीला क्यों सुननी चाहिए उनका हम वर्णन किए, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ, किस पर्पस से हुआ, किस कारण से हुआ, वो हम डिस्कस किए। तो एक बार माता पृथ्वी दुखित होकर के अधर्म जब फैल रहा था, तो फिर वो दुखित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी दुखद व्यथा बताई पृथ्वी पे क्या क्या चल रहा है। तो ये सुन के ब्रह्मा जी उनका उपाय ढूंढे और सारे देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर पर क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए। वहाँ जा कर के क्षीर सागर जा कर के ब्रह्मा जी समेत सारे देवता पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्र का पाठ किया। ये भगवान का आवाहन करने का मंत्र है। ये करने के बाद भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने ध्यान लगाई और भगवान का ध्यान करने के बाद भगवान ने कुछ दिशा निर्देशन दिए जो इस प्रकार है। ये कि सारे देवी देवताओं को बोला गया कि बहुत जल्द ही भगवान पृथ्वी पर मथुरा नगरी में वृंदावन मथुरा में प्रकट होंगे और यदुवंश में। तो आप लोग सारे देवी देवता पत्नियां समेत यदुवंश में जाके उनके परिवार फैमिली में उनकी सहायता के लिए प्रकट हो। तो आगे हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रथार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का अंश अनंत प्रकट होगा। अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए होंगे बलराम जी। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया भी भगवान की जो शक्ति है, दो तरह की शक्ति है, एक है बहिरंगा, एक है अंतरंगा। अंतरंगा श्रीमती राधा रानी, उन्हीं से एक लीला शक्ति योग माया है। तो योग माया लीला शक्ति हैं, और बहिरंगा शक्ति जो कि दुर्गा देवी हैं, वो भौतिक संसार को चलाने, भौतिक संसार की शक्ति है। उनका डिपार्टमेंट है जिससे समस्त बद्धजीव आकृष्ट होते हैं। परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा पृथ्वी को भी मधुर वचनों से आदेश तथा संतावना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। यदुवंश का नायक सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदुओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसीलिए राजधानी बनी
क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पत्नी को अत्यधिक चाहता था। उससे सैकड़ों रथ दिए जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगे। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपनी बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछो ना खले, इसीलिए भाई उनके साथ तब तक जाता है जब तक वो अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने पूरा दहेज दिया था। वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 1700 रथ,